मदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम सामीन व सामिआत, अल कुरैश हर्बल दवाखाना, GT रोड, वाकंड, हकीम मुफ्ती मोइनुद्दीन कुरैशी, आपसे मैं ये गुजारिश भी करता रहता हूँ कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको साथ साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि ये मुफीद मालूमात आप तक भी पहुंचती रहें और दोस्तों तक भी पहुंचें। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वजुल मफासिल पर। ये जोड़ों में दर्द हो जाता है या सूज जाते हैं, आपकी उंगलियां और पाँव और इस तरह से ये तकलीफ़ ज़ाहिर हो जाती है और ये बड़ी तकलीफ़देह बीमारी होती है जिसमें इंसान जिस्म अकड़ा हुआ होता है, खाना पीना मुश्किल है, हाथ अगर कोई मिला दे, ज़रा सा दबा भी दे तो मुसीबत बन जाती है। तो इसके इलाज मालजे में हमें बहुत सारी अद्वियात हमने इसके लिए तैयार भी की, तजर्बात भी हुए, साल के हमारे ख़ानदान के तजर्बात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद रहे। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि एक दर्द सोज़श की वजह से होता है और एक दर्द जो है वो री की वजह से होता है, बादी की वजह से। तो इन दोनों दर्दों के एतबार से हम अपना इलाज मालजा समझ कर अगर करें तो उसका फ़ायदा होता है। बहरहाल जब ज़रूरत हो तो आप हमारे साथ मशावरत भी कर सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं, मेरे नंबर चल रहे होते हैं इस पर। मफासिल में चूँकि तकलीफ़ उमूमी तौर पर ज़ाहिरन जिस्म में नज़र भी आ रही होती है और एक परेशानी भी होती है, तो उसका जो आसान इलाज हैं, आजमूदा हैं, वो आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कस्ट्राइल है, 2 चम्मच कस्ट्राइल के लें और इसको आप गरम करें तेज़ आंच पे। जब ये गरम हो जाए तो मौसमी माल्टा जो है, मौसमी माल्टा, उसका आप 1 गिलास रस बनाएं, जूस बनाएं, यानी कि जूस निकाल कर ये 2 चम्मच उस पर डाल दें जो आपने गर्म किए और मिक्स करके नहार पेट आप ये पी लें तो इंशाअल्लाह सोज़शी दर्द जो है इसमें आपको इसमें बड़ा इफाका होगा, फ़ायदा हासिल होगा। दूसरी चीज़ इसमें मूंग की दाल है, यानी 1 कप पानी लें और उसमें 2 चम्मच मूंग की दाल के डालें, 2 चम्मच या 1.5 चम्मच डाल लें और 2 तुरियां जो हैं लहसुन की उसमें आप कूट के डाल दें और उसको भिगो दें। फिर सुबह आप उसको हल्का हल्का गर्म करते जाएं, हल्की आंच पे, वो बॉयल हो जाए। उसे पुन कर हस्बे ज़ायका नमक डालकर, अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो आप वो जो है वो भी नहार पेट पी सकते हैं। यानी ये दोनों चीज़ें आप पीने के एतबार से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। अगर रीही दर्द हो तो उसमें काले तिल जो हैं उनका इस्तेमाल आपको फ़ायदा देगा। रीही दर्द में ही होता है कि उन लोगों को गैस की तकलीफ़ होती है, एसिडिटी होती है, बवासीर की तकलीफ़ होती है, इसी तरह मोटापा ज़्यादा होता है, इस तरह की चीज़ें उनमें पहले से मौजूद होती हैं, उसकी वजह से ये परेशानी पैदा हो जाती है। तो उसमें आप काले तिल उनको पानी में भिगो दें और फिर उन तिलों को सही तरह गर्म करके वो पानी जो है इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह नमक, आप नमक जो है ये 1 बाल्टी में 1 चम्मच डोंगे वाला नमक जो है वो डालें, उसको टप हो या बाल्टी हो, अगर तो बड़ी चीज़ ऐसी मिल जाए नीम गर्म पानी में चम्मच नमक डालकर आप उसमें बैठ सकें तो ये बहुत मुफीद होगा। या जिस्म के जो हिस्से आपके तकलीफ़ वाले हैं उनको उसमें आप भिगोएं, यानी हाथों पर है, पाँव पर है, हाथ और पाँव आप जो है ना उस बाल्टी में टप में डालकर बैठें थोड़ी देर, जितनी देर में वो इतना तेज़ गर्म करें कि बर्दाश्त कर सकें। उसमें 1 चम्मच डोंगे वाला स्टील का जो चम्मच होता है, इतनी मिकदार में आपने नमक डालना है और उसमें आपने वो हाथ रखना है जितनी देर में वो ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने गर्म, चूँकि ये पानी में हाथ डाले हैं नमक डाल के, तो उसको फ़ौरन ठंडी हवा या पंखा नहीं लगना चाहिए, टॉवल यूज़ करें, उसके बाद कोई और काम करें। तो इस तरह से हमें अपने खाने पीने की चीज़ों में भी जो
तकलीफ़ देने वाली चीज़ें उन्हें हटाना चाहिए और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल में लानी चाहिए और सैलड को इस्तेमाल में लाना चाहिए, अमरूद है इसका इस्तेमाल है। तो इस तरह हम ये इक़दामात करके अपने आप को इन तकलीफ़ों से बचा भी सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो कॉपर है ये भी मुफीद होता है। बाज़ लोगों को इस तरह की तकलीफ़ होती है तो इसके अंदर कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है। तो कॉपर जो है ये मुफीद है। तो इसका बर्तन जो है आप लेकर, यानी कि उस बर्तन में आप पानी डाल दें, और चूँकि ऐसे बर्तन अब इस वक्त में मिलना मुश्किल है, ये ज़रा परेशानी वाला काम बन जाएगा। अगर मैसर आ सके तो वो किया जा सकता है। बाकी हम जितना इस अपने जिस्म को इस जो है बीमारी से बचाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। जिन दोस्तों को तकलीफ़ होती है, माओ बहनों को, ख़वातीन को ज़्यादा मैंने देखा है, हमारे पास बहुत इस तरह के मरीज़ चलते रहते हैं जिन्हें ये मफासिल की तकलीफ़ होती है और बड़ी शिद्दत के साथ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इलाज मैंने किए हैं। अल्लाह ताला ने उनको सेहत और सलामतियाँ दी हैं, अकड़े हुए जिस्म ठीक हुए हैं, और जो बिल्कुल लाइलाज और बेड पर पड़े हुए थे और अल्लाह ने उनको शफा दी है। तो ये जो है इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल में लाकर हम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। एक हमारे कज़न है, मैं उनको मिलने के लिए गया, अपने मामू हैं हमारे, उनको मिलने के लिए गया। तो उनके बच्चे जो हैं वो, उनको भी बुखार हुआ, तो उनका बुखार का इलाज जो है ना, वो हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगा दी ज़्यादा। तो हम मिलने के लिए तो बीमार वालिद साहब थे, उनको गए थे। तो वहाँ जाकर जब हमने देखा कि ये बंदा पड़ा हुआ है और जिस्म मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पूछा क्या मसला हुआ है। उन्होंने कहा जी ये बुखार था तो हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाई हैं, अब उसके बाद से जिस्म की तकलीफ़ बढ़ गई है। यानी बिल्कुल बेहिस और हरकत पड़ा हुआ है बंदा, और अब वो बैठे हुए हैं यासीन शासीन पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया, फिर मैंने उसी वक्त जो है उसका इलाज किया। पहले तो फिज़ियोथेरेपी की, उनके जिस्म की हरकत को, उनकी मूवमेंट को हाथों से किया। फिर फौरी तौर पर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये भी बुखार और दर्दों में मुफीद रहा है, सोजिश में भी, कि उनको मैंने इस्तेमाल जो कराया उसी वक्त ही मैंने कहा जी बादाम है घर में, कहते हैं हाँ। मन गंदम है, कहते हैं हाँ है। देसी घी पड़ा हुआ है, कहते हैं पड़ा हुआ है। फ़ौरन वो चीज़ें ली, उनको वहीं पे जो ना उसका तेल बनाया। यानी 3 चम्मच मैंने डोंगे के डाले घी के, 1 चम्मच उसमें डाली बादाम की कूट कर, 1 चम्मच गंदम की, और उसको मैंने बॉयल कराया। बॉयल करके तेल तैयार हो गया तो फौरी तौर पर सारे जिस्म की मालिश करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के बाद वो बंदा उठ के बैठ गया, उसने बातें शुरू कर दी। उसको उन्होंने मुझे पूछा क्या खिलाएं पिलाएं, फिर मैंने उनको तफसील बताई। तो वो खाने में ले आए, साथ उनको दवाई भिजवाई, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से अचानक भी ऐसे कभी हो जाता है कि इस तरह की बीमारी में हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमने उसको, चूँकि जब तक आप समझेंगे नहीं इलाज दुरुस्त नहीं होगा। तो ये हम समझ के काम करते हैं, मुशावरत होती है, हमारा तिब्बी बोर्ड है, अतबाब पूरे बैठते हैं और उस पर गौर व खोज होता है, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला हमें जो है अपने जिस्म और सेहत को कायम रखने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया।